हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज राजस्थान बोर्ड पे एग्जाम 2023। और अपना जो चैप्टर चल रहा है, लेसन जो चल रहा है वो चल रहा है 11 वाला 3D। ठीक है, और उस पे आपको सेक्शन बी के ऊपर एक वीडियो अब तक मिल चुका है। और आज इस वीडियो के अंदर कुछ और नए इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको लास्ट वीडियो में मिल चुके हैं। 5 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन थे 5 तक, आज यहाँ 6 नंबर से हम बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन आपका है कि आप फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 25-3 फ्रॉम द प्लेन। यानी एक पॉइंट से, एक बिंदु से प्लेन की डिस्टेंस बतानी है। एक बिंदु से एक समतल की क्या बतानी है? दूरी बतानी है। एक पॉइंट से एक प्लेन की क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक इस क्वेश्चन के अंदर एक तो पॉइंट गिवन है 25-3। क्या गिवन है? एक पॉइंट आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है r.6i-3j+2k = 4। ये आपके पास क्या है? एक प्लेन की इक्वेशन है। अब जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे वो वेक्टर फॉर्म में है। किसके अंदर है? वेक्टर फॉर्म के अंदर है, सदिश रूप के अंदर है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है। एक तो आप प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में बदल लें और वो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लें डिस्टेंस का। दूसरा, आप इसको वेक्टर फॉर्म में ही रहने दें और वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लें डिस्टेंस का। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म वाला ही यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर में ही गिवन है आपकी वेक्टर फॉर्म में। तो क्या फॉर्मूला होता था? a.n - d अपॉन n का मैग्नीट्यूड। अब सर ये a कहां से मिलेगा, n कहां से मिलेगा और d कहां से मिलेगा? तो ये जो बराबर वाली वैल्यू जो भी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, ये किसकी वैल्यू होगी? हमेशा d की। यहाँ r डॉट, हमें पता है प्लेन की जो इक्वेशन होती है, समतल का जो समीकरण होता है वो r.n होता है। तो ये जो वाली वैल्यू है आपकी, ये क्या है? n वेक्टर है। और ये जो पॉइंट है इससे आपका क्या बनेगा? a वेक्टर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप इससे a वेक्टर बनाएंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसका कभी यूज करते हैं तो फिर ये x1 y1 और z1 कहलाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तो हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो पहले ए वेक्टर। तो इस वाले पॉइंट को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। तो कैसे बनाते हैं सदिश रूप में? इसको आई कैप से, इसको जे कैप से और इसको के कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? 2i कैप प्लस 5j कैप और -3k कैप डॉट n वेक्टर। तो n वेक्टर कौन है? यहाँ r.n, ये वाला n वेक्टर है आपका 6i कैप -3j कैप और प्लस के 2k कैप माइनस d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 अपॉन n का मैग्नीट्यूड। तो n जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? n वेक्टर ये आपके पास 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो रूट के अंदर हम क्या करते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब बस आपको इसको इधर सोल्व कर लेना है। इन दोनों का तो आपको करवाना है डॉट प्रोडक्ट। तो i का i के साथ, तो 2 को 6 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 12। 5 को 3 से करवाएंगे, वो भी -3 है, तो 5 को -3 से करवाएंगे तो -15। -3 को +2 से करवाएंगे तो -6 और -4 आपका ये है अपॉन ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7। 6 और 4 कितने हो गए यहाँ पे? 10। तो ये हो गए नेगेटिव, 12 में से 15 गया -3, तो ये बचेगा आपके पास -13 अपॉन 7।
अब ये बाहर किसका साइन है, मॉडुलस का। इसका काम यही है कि कल को ऊपर से वैल्यू नेगेटिव आई, न्यूमरेटर में अगर कोई नेगेटिव मान आएगा तो उसको क्या कर देगा ये पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आपकी नहीं होगी, डिस्टेंस तो क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये बाहर ये मॉडुलस का साइन है, ये कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव। तो ये आपकी वो डिस्टेंस आ गई। तो एक पॉइंट से प्लेन की क्या बतानी है, डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म के लिए। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि पूरा जो चैप्टर ही है आपका वो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपका चैप्टर बनेगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी फिर आपकी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले अच्छे से रेडी करने हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बस थोड़ा आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए और मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या क्या गिवन है। एक तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 इक्वल y/3 इक्वल z माइनस 3/6। ये तो एक लाइन की इक्वेशन है। इसके अलावा एक प्लेन की इक्वेशन भी है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। और जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, tan x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल 3। ये प्लेन की इक्वेशन है। इसको मैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं और इसको सेकंड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आपके पास रेखा है और एक आपके पास समतल है, दोनों के बीच का कोण बताना है। एक आपके पास लाइन है एंड एक आपके पास प्लेन है, उनके बीच का क्या बताना है, एंगल। फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ठीक है ना, लाइन एंड प्लेन। तो एक प्लेन हो और एक आपके पास लाइन हो, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे, हमने tan के चैप्टर में दो वेक्टर के बीच एंगल निकाला, तो cos थीटा इक्वल यूज करते थे a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। फिर हमने दो लाइन के बीच का एंगल निकाला, वहां भी cos थीटा यूज करते थे b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। फिर हमने दो प्लेन के बीच एंगल निकाला, वहां पे भी हम cos थीटा क्या यूज करते थे, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। अब हम एक लाइन और एक प्लेन के बीच की बात कर रहे हैं, तो जब हम कभी हम लाइन की बात करते हैं तो वहां पे b नोटेशन यूज करते हैं, b1 डॉट b2, और प्लेन की बात करते हैं तो n1 डॉट n2। तो यानी लाइन से आपको b चाहिए, प्लेन से आपको n चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन फाई इक्वल, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं b और n का पता करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो लाइन की इक्वेशन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में, प्लेन की इक्वेशन भी आपकी कार्टेशियन फॉर्म में है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म वाला यूज करें। कौन सा, वेक्टर फॉर्म का यूज करें। कार्टेशियन फॉर्म में आप कंफ्यूज हो जाओगे नोटेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन फाई का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो आपको एक बी वेक्टर चाहिएगा और एक एन वेक्टर चाहिएगा, बस दो ही चीजें चाहिए। तो वो कहां से मिलेंगे, तो जो आपके पास लाइन की इक्वेशन होगी उससे आपको बी वेक्टर मिल जाएगा। और ये बी वेक्टर कहां से मिलेगा, जो ये नीचे डिनोमिनेटर में मान लिखे होते हैं लाइन में कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, ये नीचे वाली वैल्यू, इससे हमेशा बी वेक्टर बनता है अपना। यह बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। 2i प्लस 3j और प्लस के 6k का। और जो ये प्लेन की इक्वेशन है जो अभी कार्टेशियन फॉर्म में है, यहाँ पे x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे n वेक्टर बनता है। x y और z के जो कोफिशिएंट है उनसे क्या बनता है, n वेक्टर, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n। तो यहां से n वेक्टर बनेगा आपका, तो tan i कैप 2j कैप और माइनस के 11k कैप, tan i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के 11k कैप, ये आपका n वेक्टर हो गया। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपना साइन फाई इक्वल, क्या फॉर्मूला होता है, b डॉट n अपॉन b का मैग्नीट्यूड इंटू n का मैग्नीट्यूड।
तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बी डॉट एन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आई का आई के साथ करेंगे तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा आपका। जे का जे के साथ तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। और के का के साथ ये कितना हो जाएगा माइनस के 66। बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो यहां पे आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। ये है बी वेक्टर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और इसका 36, तो हो जाएगा 2 का 4, 3 का 9 और 6 का 36 इंटू एन का मैग्नीट्यूड। तो 10 का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 11 का हो जाएगा 1 to 1 है ना, 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर आपका। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, अब कहां पे इतनी, यहाँ पे 6 20 और 6 कितने हो जाएंगे ऐड होके 26, उसमें से आपको माइनस करना है 66 को, ठीक है ना। तो 6 तो वैसे माइनस कर दो, ये तो माइनस का 40 बच जाएगा, कितना बच जाएगा भाई माइनस के 40, ठीक है। और ये देखो कितना हो रहा है आपका ऐड होके 36 40 49, तो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 और ये 25 और 225, तो कितना आ जाएगा भाई 15 आपका। तो किसके बराबर है ये sin 5 के। क्या इससे आगे भी कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम और ये कितना हो जाएगा 8 टाइम। तो sin 5, एक तो ये बाहर मॉडुलस लगा है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहां बचा आपके पास 8 और यहां बचा 21, तो 5 इक्वल कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 8/21, ये आपका आंसर आ जाएगा प्लेन एंड लाइन के बीच का एंगल। देखो यहाँ पे सम हो रहा था 49, उसका स्क्वायर रूट आ गया बाहर, यहाँ पे हो रहा था ये 225, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऊपर -40 थे, जो नेगेटिव मॉडुलस से क्या हो गया था ये पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। तो ये आपका एंगल होगा साइन इनवर्स 8/21, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका प्लेन से रिलेटेड है और उसमें भी एंगल की ही बात आपसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन्स, है ना भाई, दो प्लेन है आपके पास। पहला है आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप और के कैप इक्वल कितना है 5, इक्वेशन फर्स्ट दे दें। दूसरा प्लेन है आर डॉट 2i प्लस जे और माइनस के कैप, 2i प्लस जे माइनस के कैप इक्वल कितना है 7, याद आएगी इक्वेशन सेकंड। आपको क्या बताना है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स, यानी दो समतलों के बीच कोण बताना है। और बोर्ड 2016 में आया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताना है और वेक्टर फॉर्म में है आपका प्लेन की जो इक्वेशन है वो किस में है, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में है। तो अगर प्लेन के बीच का एंगल हमें निकालना है तो एक हमें चाहिएगा n1 और एक चाहिएगा n2। अब ये n1 n2 कहां से मिलेंगे, तो जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है r डॉट n, और प्लेन अगर एक से ज्यादा हो जाए तो हम बोलना शुरू कर देते हैं r डॉट n1 r डॉट n2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, n1 वेक्टर कितना मिलेगा आपको यहां से, ये वाला n1 आपका i कैप माइनस जे कैप और के कैप। ऐसे n2 वेक्टर कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2i प्लस जे और माइनस के कैप। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। जब हम लाइन की बात करते हैं तो b1 डॉट b2, प्लेन की बात करते हैं तो n1 डॉट n2, और लाइन एंड प्लेन की बात करते हैं तो b डॉट n यूज करते हैं। तो यहां हम दो प्लेन के यानी दो समतल के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, टू प्लेन के, तो n1 डॉट n2। तो cos थीटा इक्वल देखो क्या बनी आपकी वैल्यू,
n1 डॉट n2, ये रहे n1 और n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, i का i के साथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, i का i के साथ हो गया 2, j का j के साथ, देखो यहाँ -1 है यहाँ +1 है, j का j के साथ कितना हो जाएगा -1 और k का k के साथ कितना हो जाएगा -1, ये भी कितना हो गया -1 हो गया। i माइनस जे प्लस के कैप, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं भाई, 2i प्लस जे माइनस के कैप, बिल्कुल ठीक लिखा हमने सब, अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, n2 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1। अब देखिए यहाँ पे 2 में देखो -1 जुड़ के हो गए -2 और 2 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा भाई 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 हो रही है तो ये √3 हो रहा नीचे और ये √6, न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 0। तो cos में 0 कहां मिलता है हमें, है ना, कितने डिग्री पे मिलता है π/2 पे, तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें पूछा था कि प्लेन के बीच का आप एंगल बता दो। क्वेश्चन नंबर था 8 और अगला हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, जो भी एंगल से रिलेटेड ही है और लाइंस के बीच का एंगल बताना हमें, है ना। दो लाइन हमें गिवन होंगी, दो रेखाओं के समीकरण हमें गिवन होंगे, उनके बीच का क्या बताना है एंगल हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहली इक्वेशन जो है वो है आपकी r वेक्टर इक्वल है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू प्लस 3i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू i प्लस 2j i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। ये फर्स्ट लाइन होगी आपकी। ऐसे एक लाइन और गिवन है r वेक्टर इक्वल 5i माइनस 2j, 5i माइनस 2j प्लस म्यू इक्वल, म्यू के इंटू में कितना है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। इक्वेशन सेकंड 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। आपके पास दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, उनके बीच का क्या निकालना है एंगल निकालना है हमें। तो अभी जैसे हमने प्लेन का लिया था cos थीटा n1 डॉट n2, अगर लाइन की बात करता है तो b1 डॉट b2। अब ये b1 b2 कौन होते हैं, अपनी लाइन की इक्वेशन क्या होती है r इक्वल a प्लस लैम्डा b, ये b वेक्टर होता है। अगर लाइन एक से ज्यादा हो जाती है तो हम इसको b1 और इसको b2 बोलना शुरू कर देते हैं, यानी लैम्डा के इंटू में आता है वो b1 और म्यू के इंटू में आता है वो b2 हो जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से b1 वेक्टर कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे b1 कितना मिल रहा है i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। ऐसे b2 जो वेक्टर है वो कितना मिल रहा है 3i कैप प्लस 2j प्लस 6k कैप, b1 और b2। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बराबर वही b1 डॉट b2। प्लेन की बात करते हैं तो n1 डॉट n2 लिख लेते हैं, लाइन की बात है तो b1 और b2 का नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो रख दें वैल्यू अपनी। cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2, तो ये रहा b1 वेक्टर, ये रहा b2 वेक्टर। तो i का i के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है कोफिशिएंट, तो 1 को 3 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4 और 2 को 6 से करेंगे तो 12। तो ये आ गया 3 प्लस 4 और प्लस के 12, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 2 4 और ये 3 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड। यहाँ b1 का मैग्नीट्यूड i कैप का कोफिशिएंट 1 है, j कैप का 2 है और इसका 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ऐसे यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 6 का कितना हो जाएगा 36। तो cos थीटा इक्वल क्या बना है आपके पास, ये हो गया 19, ये 9 का बाहर निकलेगा 3, ये हो जाएगा 49, तो बाहर आएगा 7। तो cos थीटा इक्वल आ जाएगा 19 अपॉन 21
तो थीटा इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स 19/20। ये एंगल आ जाएगा, किसके बीच का आ जाएगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल आपको मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, सी पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है, ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, लाइन के बीच का एंगल, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, वही डॉट प्रोडक्ट, वही मैग्नीट्यूड है इसके अंदर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, उसमें कह रहा है कि बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा तल का मतलब समतल पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखिए क्या क्या गिवन है ना, पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो एक तो पॉइंट यानी बिंदु आपको गिवन है 1 2 और 3, ठीक है, और एक गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये क्या गिवन आपको, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j i कैप प्लस 2j और माइनस के 5 k कैप प्लस 9 इक्वल 0। ये प्लेन की इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, रेखा का समीकरण बताना है। अब क्वेश्चन को समझना ढंग से। अगर हमें कोई रेखा का समीकरण बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है, एक पॉइंट और एक जिसके वो पैरेलल होता है, या तो वैसा हो वेक्टर जिस वेक्टर के वो पैरेलल होता है, दूसरा 2 पॉइंट हो अपने पास। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो गिवन है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल a प्लस लैम्डा b, ये होती है ना, r इक्वल a प्लस लैम्डा b। तो ये a किसको डिनोट करता है, हमेशा पॉइंट को। तो वो पॉइंट तो आपको यहाँ पे गिवन है 1 2 3। तो इस पॉइंट से आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर a क्या बन जाएगा, यहाँ पे i कैप प्लस 2j और 3k का वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे पॉइंट को। अब हमें बस किसकी जरूरत है, केवल बी वेक्टर की, जिसके लाइन पैरेलल होती है। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। अब आप मान लीजिए आपके पास ये प्लेन है, ये क्या आपके पास है, प्लेन है, ये जो पेज है ये क्या आपका प्लेन, और प्लेन के नॉर्मल जो होता है, अभिलंब जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो लाइन है अपनी, मान लो ये लाइन इधर है, ये लाइन भी क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन है परपेंडिकुलर है, ये प्लेन का नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है। इस केस में लाइन प्लेन का जो नॉर्मल है और जो लाइन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्योंकि जो नॉर्मल होता है प्लेन का, नॉर्मल जो होता है प्लेन का, अभिलंब जो होता है वो प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इससे हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें अगर लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन और प्लेन का जो नॉर्मल है वो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल होते ही प्लेन का एन और लाइन का बी वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है r डॉट एन, ये एन वेक्टर है, यहाँ पे ये क्या है, एन वेक्टर है। ये किसके इक्वल हो गया आपका, यहाँ पे बी वेक्टर के, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल है तो dr क्या होंगे, सेम होंगे। dr सेम होंगे तो आप यूज कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहां से प्लेन की इक्वेशन से आपको n बराबर, रीजन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, सिंस जो लाइन है वो लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके भी, नॉर्मल के। इसलिए b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, n वेक्टर। तो फिर b वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, n वेक्टर कौन है यहाँ पे, i कैप प्लस 2j और माइनस 5 पे k का। ठीक है, एक और ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। इस केस में देखिए मैंने पीछे कहा था कि अगर 4 चीजें आपसे पूछता है, प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करवाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना,
और एक डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। ये चार चीजें मांगता है तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और ये आर वाला उधर लेके जाते हैं। पर यहां पे हमने ऐसा नहीं किया है क्योंकि यहां पे हमसे कोई ऐसी चीज मांग भी नहीं रहा है, हमें बस एक लाइन की इक्वेशन बतानी थी, उसके लिए हमें बी वेक्टर चाहिए था तो वो एन के इक्वल था, तो आपको यहां से एन वेक्टर मिल रहा है। बाकी आप यहां से चेंज करके वैल्यू उठाते हैं तो नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा, तो आंसर में आप वो नेगेटिव शो कर दोगे और एग्जामिनर के पास वो होगा नहीं। बाकी वो कोई गलत तो नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव हम कॉमन लेके लैम्डा के साथ एडजस्ट कर सकते हैं वहां पे, परंतु आपको ये ध्यान रखना है इस केस के अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, आपको सीधा यहां से बस एन वेक्टर अपना उठा लेना जो बी के इक्वल है बस। तो आपके पास ए वेक्टर आ गया, आपके पास बी वेक्टर आ गया क्योंकि वो एन के इक्वल ही होगा, दोनों पैरेलल होंगे, नॉर्मल एंड लाइन। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी थी बस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, ये अलग ही अभी आपका समझने के लिए लिखा था ये। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। तो आर वेक्टर इक्वल ए कितना आया यहाँ पे, ए वेक्टर कितना आया यहाँ पे, आई कैप प्लस 2j, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j, आई कैप प्लस 2j माइनस 5k। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो क्वेश्चन में बस आपको बस क्या समझना था वो एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको एक पॉइंट गिवन था, उससे ए वेक्टर मिल गया आपको, और इस प्लेन के लाइन है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने से प्लेन का नॉर्मल एंड लाइन हो गए पैरेलल, पैरेलल होते ही आप यहां से जो ये एन वेक्टर होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे लिए बी वेक्टर का काम करेगा, एन ही बी बन जाएगा लाइन में, तो ये उठा के आपको बी की जगह रखना, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10, और एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आपको एक पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट ए बी सी, और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, समतल का समीकरण। क्या गिवन है अभी, आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इक्वल कितना अभी 2। आपको क्या कह रहा है, बिंदु ए बी सी से जाने वाले तथा तल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन। यानी आपको एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है, एक समतल का समीकरण बताना है, वो इस पॉइंट से तो पास होना चाहिए और इस प्लेन के क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए, प्लेन के क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन फेस्ट, यानी प्लेन फेस्ट के जो पैरेलल प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या आएगी। आपको क्या ध्यान रखना है लिखते समय, आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इतना तो आप लिखेंगे सेम क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, और बस यहाँ जो एक कांस्टेंट 2 है उसकी जगह कोई नया कांस्टेंट डाल देंगे एक बार लैम्डा, कुछ भी रखें वो आपकी मर्जी है। तो किसी भी प्लेन के पैरेलल अगर आप प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, किसी भी समतल के समांतर समतल की इक्वेशन लिखते हैं, उस केस में आपको इस कांस्टेंट की जगह कोई भी नया कांस्टेंट डाल देना है लैम्डा। अब आपको क्या कह रहा था कि यही तो पूछ रहा था ना कि इस प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन बता दो, ये वो प्लेन है और ये किस पॉइंट से पास होता है, एबीसी से। तो आपको क्या गिवन है, गिवन प्लेन 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो पॉइंट क्या भाई आपका ए बी सी। ये पॉइंट कहां रखवाएंगे, आर वेक्टर की जगह। तो इस पॉइंट को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आर की जगह तो क्या लिखेंगे, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप और के कैप इक्वल कितना है, लैम्डा। दोनों का क्या कर देंगे आप, डॉट प्रोडक्ट। तो आई का आई के साथ कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ ए है कोफिशिएंट, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, इक्वल कितना है, लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू आप कहां रखेंगे, पुट लैम्डा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इन इक्वेशन
किस में रख देंगे भाई, सेकंड में ना, यहां पे रख देंगे लैम्डा की जगह a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इस प्लेन के पैरेलल जब हमने ये प्लेन माना था तो ये कांस्टेंट वैल्यू मानी थी, इसकी वैल्यू तो हमें बतानी पड़ेगी ना, और उसके लिए आपको ये कंडीशन क्या होना है कि इस पॉइंट से पास होगा, उस पॉइंट से हमने पास करवा दिया, तो लैम्डा का मान क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो ये वो प्लेन की इक्वेशन है जो इसके तो पैरेलल होगा और इस पॉइंट से पास भी होगा, ए बी और सी से। ठीक है, तो आज बस इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा 3D वाला चैप्टर, यानी एक वीडियो और मिलेगा, उसके बाद में अपना 3D वाला चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला चैप्टर। वो हम आपको 1 से 2 दिन में सारे वीडियो उसके अवेलेबल करवा दूंगा, तो लगभग 18 या 19 मार्च तक मैं आपको सारे वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। एक 12 का ग्राफ वाला चैप्टर होगा, उसको हम लास्ट में देख लेंगे, वैसे वो इजी है, आप कवर उसको कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।